जैसे नॉर्मल लाइफ में हर एक इंसान का एक अपना नाम होता है, इन द सेम वे जब हम अब कोई भी स्केल प्ले करते हैं, चाहे वो मेजर स्केल हो और चाहे वो माइनर स्केल, ठीक है, उसमें भी हर एक नोट का एक अपना नाम दिया गया है, राइट। म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे वो मेजर स्केल हो चाहे वो माइनर स्केल हो, हर एक नोट का जो एक स्केल में हम प्ले करते हैं उसका नाम होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, राइट। सो आज के हम इस लेक्चर में हम दिखेंगे और सीखेंगे कि डिग्रीज या स्केल डिग्रीज क्या होते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। सो ऑन द स्क्रीन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है स्केल डिग्री की वो कुछ ऐसी है। ईच नोट ऑफ अ स्केल हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड अ स्केल डिग्री, राइट। जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया कि हर एक स्केल का, चाहे वो मेजर हो और चाहे वो माइनर हो, हर एक नोट का स्केल में एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम स्केल डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि मेजर स्केल में डिग्रीज क्या होती हैं और माइनर स्केल में डिग्रीज क्या होती है, राइट। सो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन लिखी है, द फर्स्ट एंड द लास्ट नोट इज कॉल्ड द टॉनिक, राइट। जो फर्स्ट नोट किसी भी स्केल का होता है एज वेल एज जो लास्ट नोट किसी भी स्केल का होता है वो क्या होता है, वो टॉनिक नोट होता है। जैसे अगर सी मेजर स्केल में प्ले करूंगा, राइट। सो सी मेजर स्केल में जो फर्स्ट नोट आया वो है C3 एंड सी मेजर स्केल में जो लास्ट नोट आया वो है C4। तो ये जो दो नोट हुए ना हमारे, C3 दैट इज फर्स्ट नोट, C4 दैट इज लास्ट नोट, ये दोनों नोट ही हमारे क्या होते हैं, टॉनिक नोट होते हैं, राइट। सो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि जो हमारे स्केल में फर्स्ट एंड लास्ट नोट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉनिक नोट, राइट। अब हम देखते हैं कि आगे के नोट्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक। सो द नेक्स्ट नोट इज रिटन द फिफ्थ नोट इज कॉल्ड द डोमिनेंट, राइट। जो फिफ्थ नोट होता है, कहने का मतलब अगर हम सी से काउंट करेंगे तो C D E F G, सो ये जो G है ये फिफ्थ नोट होगा, राइट। सो ये जो फिफ्थ नोट है ये हमारा क्या होगा, ये डोमिनेंट नोट होगा, ठीक। सो किसी भी स्केल के फर्स्ट और लास्ट नोट को हमने टॉनिक नोट बोला, फिफ्थ नोट को हमने क्या बोला, डोमिनेंट नोट बोला, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं द फोर्थ नोट इज कॉल्ड द सब डोमिनेंट, राइट। अब जो हमारा फोर्थ नोट होता है, मतलब अगर हम सी मेजर स्केल में देखेंगे तो फोर्थ नोट कौन सा होगा, राइट। सो जो सी मेजर स्केल में फोर्थ नोट आया वो हमारा आया F, राइट। तो इट मींस जो फोर्थ नोट हुआ हमारा वो क्या हुआ, सब डोमिनेंट, ठीक। सो हमने देखे चार नोट हमें मिल गए, फर्स्ट एंड एट्थ नोट को हमने टॉनिक बोला, फिफ्थ को हमने डोमिनेंट बोला, फोर्थ को हमने सब डोमिनेंट बोला, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। Notice that the subdominant is the same distance below the tonic as the dominant is above. It's a generic fifth, right? So जो subdominant note है, right? उसका जो distance है tonic note से वो कितने notes का है? वो है 1, 2, 3 notes है in between. In the same way, dominant note की बात करते हैं अगर और tonic note की बात करते हैं तो ये जो tonic है और ये जो dominant है इसके बीच में भी कितने notes आ रहे हैं? 3 नोट्स आ रहे हैं। इन द सेम वे जो हमारा सब डोमिनेंट है एंड जो अपर टॉनिक नोट है उसके बीच में भी कितने नोट्स आ रहे हैं, 3 नोट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका लोअर टॉनिक और डोमिनेंट होता है उसके बीच में भी 3 नोट्स होते हैं। इन द सेम वे जो आपका सब डोमिनेंट होता है और जो अपर टॉनिक नोट होता है उसके बीच में भी डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट नोट जो हमारे बचे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, राइट। सो द थर्ड नोट इज कॉल्ड अ मीडियंट since it is in the middle of the tonic and dominant, right? So जो हमारा थर्ड नोट होता है, right? मतलब जो लोअर टॉनिक से थर्ड नोट होगा, मतलब E, अगर हम सी मेजर स्केल की बात करते हैं तो जो थर्ड नोट है वो हमारा क्या होगा, वो मीडियंट होगा। क्यों मीडियंट होगा, क्योंकि वो टॉनिक और डोमिनेंट के मिडिल का नोट है, मिडिल, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग मैथ्स पढ़ते तो उसमें जब ग्राफ्स पढ़ते तो उसमें मीडियन आता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम जो मिडिल का नोट है हमारा टॉनिक, That means lower tonic and dominant के मिडिल में, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने नेम दिया मीडियन, ठीक है। सो हमारे पास नोट्स कौन कौन से हो गए अभी, हमारे पास हो गया नोट नंबर 1 एंड 8 टॉनिक, नोट नंबर 5 डोमिनेंट, नोट नंबर 4 सब डोमिनेंट, नोट नंबर 3 इज मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट नोट हम देखते हैं, यहाँ पे है यू लाइकवाइज, लेट मी रेज दिस, एक मिनट। So the sixth note is called a submediant since it is in the middle of the upper tonic and subdominant, ठीक। अब जो sixth note हुआ हमारा, ठीक, हमारे sixth note अगर हम देखते हैं तो क्या होगा,
1 2 3 4 5 6, तो ये आया ए, राइट। सो हमारा जो सिक्स्थ नोट, ठीक, हमारा सिक्स्थ नोट क्या कहलाएगा, हमारा सिक्स्थ नोट सब मीडियंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब डोमिनेंट और अपर टॉनिक का मिडिल नोट आ रहा है। समझ गया आप? ठीक, तो जो मीडियांट था वो लोअर टॉनिक और डोमिनेंट के मिडिल में जा रहा था, ठीक है, इसलिए उसे मीडियांट बोला गया। और जो सब मीडियांट वाला नोट है वो सब डोमिनेंट और अपर टॉनिक का मिडिल है, इसलिए हमने उसे सब मीडियांट। ठीक, सो हमारे पास फर्स्ट नोट एट्थ नोट हो गया, ठीक है, फिफ्थ नोट हो गया, हमारा फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया एंड सिक्स्थ हो गया। हमारे इतने नोट हो गए। अब हमारे पास बचा है सेकंड नोट एंड हमारे पास बचा है सेवेंथ। ठीक, सो अब हम देखते हैं सेकंड और सेवेंथ को क्या बोलेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा है द सेकंड नोट इज कॉल्ड अ सुपर टॉनिक। ठीक, सो हमारे स्केल का जो सेकंड नोट होता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सुपर टॉनिक नोट होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि टॉनिक के जस्ट बाद वो आया है, इसलिए सुपर है। और सुपर का यहाँ पे लिखा है ना, सुपर इज लैटिन फॉर अबव। सो लैटिन लैंग्वेज में सुपर का मतलब होता है अबव, राइट। सो इसलिए जो हमारा सेकंड नोट हो गया वो हो गया सुपर टॉनिक। तो हमारे पास अभी कितने नोट्स हो गए, अभी हमारे पास सिर्फ सेवेंथ नोट बचा है। ठीक, सो फर्स्ट नोट टॉनिक, सेकंड नोट सुपर टॉनिक, थर्ड नोट मीडियंट, फोर्थ नोट सब डोमिनेंट, फिफ्थ नोट डोमिनेंट, सिक्स्थ नोट सब मीडियंट एंड एट्थ नोट इज टॉनिक। ठीक, सो ये हमारे किसी भी स्केल के नोट्स के नेम होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेवेंथ नोट जो होता है हमारा मेजर स्केल का उसे क्या बोलते हैं, और सेवेंथ नोट जो हमारा माइनर स्केल का होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा लिखा है, व्हाइल द स्केल डिग्रीज फॉर द फर्स्ट सिक्स नोट्स आर द सेम। आपने पढ़ा ना, यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट सिक्स नोट होते हैं वो मेजर और माइनर के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये जो है टॉनिक, सुपर टॉनिक, मीडियंट, डोमिनेंट, सब डोमिनेंट, सब मीडियंट, ये मेजर स्केल के भी नोट्स नेम रहेंगे और माइनर स्केल के भी नोट्स नेम रहेंगे। इन द सेम वे ये एट्थ नोट भी सेम जाएगा, बट जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, सेवेंथ नोट होगा। मेजर स्केल में उसका नाम कुछ और जाएगा, ठीक है, माइनर स्केल में इसका नाम कुछ और जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं मेजर में क्या बोलेंगे और माइनर में से क्या बोलेंगे, राइट। सो बहुत ही सिंपल से यहाँ पे लाइन लिखा है, इफ द सेवेंथ नोट, if the seventh note is half step below the tonic, it is called a leading note, right? So अगर जो सेवेंथ नोट है वो हाफ स्टेप डाउन है हमारे अपर टोन से, ठीक है, अपर टॉनिक नोट से। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमारा सेवेंथ नोट, कौन सा नोट, सेवेंथ नोट, ठीक है, हाफ स्टेप मतलब वन नोट सिर्फ नीचे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉनिक। वो वन नोट हम कंपेयर किससे करेंगे, जो हमारा ये अपर टॉनिक नोट। अगर वो हाफ स्टेप डाउन है तो हमने अपने सेवेंथ नोट को बोल दिया क्या, लीडिंग टोन। ठीक, अब अगर वो हाफ स्टेप डाउन नहीं है तब क्या होगा, ठीक, जैसे यहाँ पे दिया ना, प्ले द सी मेजर स्केल, नोटिस हाउ द सेवेंथ नोट वांट टू लीड इनटू द टॉनिक, लीडिंग टोन्स आल्सो अकर इन द हार्मोनिक माइनर एंड द मेलोडिक माइनर, राइट। सो जो हार्मोनिक माइनर और मेलोडिक माइनर स्केल होते हैं उसमें भी जो सेवेंथ नोट होता है हमारा वो क्या होता है, वो लीडिंग टोन होता है। ठीक, जबकि in natural minor the seventh note is a whole step below the tonic, in this case the note is called subtonic। जबकि हम natural minor scale जो बनाते हैं उसमें जो सेवेंथ नोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सबटोनिक नोट होता है। क्यों? क्योंकि जो अपर टॉनिक नोट है उससे वो वन होल स्टेप नीचे है, मतलब दो नोट नीचे है, दो नंबर उसका नीचे है, राइट। सो इसलिए हमारे पास जो सेवेंथ नोट है वो क्या हो जाएगा, सब टॉनिक नोट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी मैंने यूज किया नेचुरल माइनर, यहाँ पे देखो मैंने तीन वर्ड यूज करे, ठीक है, एक नेचुरल माइनर यूज किया, हार्मोनिक माइनर यूज किया एंड मेलोडिक माइनर यूज। ठीक, सो जो माइनर स्केल होते हैं उनकी प्राइमरी थ्री टाइप की कैटेगरी होती है, एक होती है नेचुरल माइनर स्केल होता है, हार्मोनिक माइनर स्केल होता है, मेलोडिक माइनर स्केल होता है। ठीक, तो ये जो तीनों स्केल है ना, इसका भी एक मैं इंडिविजुअल लेक्चर आने वाले टाइम में लेके आऊंगा। ठीक, सो हमारे पास सारे नोट्स हो गए अभी। ठीक, बस जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सेवेंथ नोट का डिफरेंस है। अगर हमारा हाफ स्टेप डाउन है सेवेंथ नोट अपर टॉनिक से तो वो क्या हो जाएगा, लीडिंग टोन हो गया। अगर हमारा सेवेंथ नोट वन होल स्टेप डाउन है अपर टॉनिक से तो वो क्या बन जाएगा, सब टॉनिक नोट बन जाएगा, राइट। सो हम सिंपल सा यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे जो स्केल्स हैं, राइट, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर, ठीक, उसमें जो फर्स्ट सिक्स नोट होते हैं और जो हमारा टॉनिक होता है दैट इज अपर टॉनिक, उनके नेम क्या होते हैं, उनके नेम तो हमारे पास सेम रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये है टॉनिक एंड ये भी टॉनिक है, सुपर टॉनिक, मीडियांट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियांट,
बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 7th नोट में, ठीक है। और फिर से हमारे पास 8th नोट क्या है, सेम हो गया, ठीक। सो हमारे को बस ये देखना है कि हमारा जो 7th नोट है, राइट, अगर हमारा 7th नोट हाफ स्टेप डाउन है, ठीक, अगर हमारा 7th नोट हाफ स्टेप डाउन है तो वो क्या हो जाएगा, लीडिंग टोन। और अगर हमारा 7th नोट 1 होल स्टेप डाउन है तो हमारा वो नोट हो जाएगा सब टोनिक नोट, राइट। होल स्टेप, हाफ स्टेप या टोन या सेमी टोन का लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे है, तो एक बार आप उसे जरूर देखें, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.